जय हिंद साथियों। आज हम आपको बच्चों ये फिजिक्स जो भौतिकी है इसके कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। ये सारे न्यूमेरिकल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और बेसिक बिल्कुल है। ये न्यूमेरिकल आसान न्यूमेरिकल पहले लिए गए हैं, फिर इसके बाद चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे। तो लेसन 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आंकिक प्रश्न है बच्चों। तो देखो जैसे लिखा है पहले कि 6 कार्बन 12 के नाभिक पर आवेश का मान ज्ञात करो। तो हल करेंगे। पहला सवाल 6 कार्बन 12 के नाभिक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 ये जो लिखा हुआ है बच्चों, तो ये परमाणु क्रमांक Z का मान है। Z बराबर 6 और यही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N का मान भी 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब इसमें आवेश का मान कितना हो जाएगा बच्चों, Q बराबर Ne। सूत्र लगाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 माइनस का। तो इसमें रख देंगे तो Q बराबर N की जगह पर 6 और E की जगह पर 1.6 गुणित 10⁻⁻19। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 16 छक्का 96 अर्थात 9.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल क्या है बच्चों, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अर्थात N का मान कितना है बच्चों 1000 और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। तो आवेश का मान क्या होगा, तो Q बराबर N से। तो Q बराबर N का मान कितना बच्चों 1000। तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और E की जगह पर कितना 1.6 गुणित 10⁻⁻19। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 19 में ये 3 घात कम हो जाएंगी, तो अर्थात कितना बचेगा 1.6 गुणित 10⁻⁻16 कूलाम। अर्थात एबोनाइट की जो छड़ है उस पर आवेश कितना हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻⁻16 कूलाम। ठीक बच्चों। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल है, शीशे की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ने से यह 500 इलेक्ट्रॉन खो देती है, अर्थात इसमें N कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है। और इलेक्ट्रॉन तो वही माइनस का 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। तो शीशे की छड़ पर आवेश का मान कितना हो जाएगा Q बराबर Ne से। तो N का मान कितना बच्चों 500 और E का मान 1.6 गुणित 10⁻⁻19। तो 16 से ऐसे लिखेंगे और ये 2 जीरो और ये दशमलव यहाँ लगा देंगे तो ये कट जाएगा गुणित 10⁻⁻19। तो कितना बचेगा 1 2 अर्थात 2 घातें और कम कर देंगे तो 8 गुणित 10⁻⁻17 कूलाम। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार आगे जो सवाल हैं उनको देखते हैं। चार नंबर में लिखा हुआ है कॉपर +2 पर कितना आवेश होगा। तो +2 आवेश पूछ रहा है कितना होगा, तो सीधे +2 है तो
कितना हो जाएगा 2e। ठीक है, तो q बराबर 2, q बराबर n लिख देंगे और n की जगह पर कितना 2 और e, दो आवेश दो चार्ज हैं तो हो जाएगा 2, e की जगह पर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 अर्थात हो जाएगा 16 दूना 32 गुणित 10⁻⁻19। इसी प्रकार 5 नंबर में कितना लिखा है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का मान ज्ञात करना है अर्थात n का मान ज्ञात करना है। 5 नंबर में क्या ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और q का मान कितना दिया हुआ है 3.2 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करना है तो सूत्र लगाएं q बराबर यानी तो q की जगह पर कितना 3.2 n ज्ञात करना है और की जगह पर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 तो 16 दूना 32 अर्थात 2 और ये घाते इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगी प्लस का बराबर n अर्थात n का मान कितना आ जाएगा 2 गुणित 10⁻+19। इसी प्रकार 6 नंबर सवाल बच्चों क्या लिखा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है अर्थात q का मान कितना है 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं अर्थात n का मान पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10⁻⁻19। तो फिर से सूत्र लगाएं q बराबर यानी तो q की जगह पर 1 और n का मान ज्ञात करना है 1.6 गुणित 10⁻⁻19। दशमलव इधर हटा करके इधर 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा n बराबर 10/16 और ये घातें जब ऊपर जाएंगी या नीचे होंगी ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी 10⁻19। इसको एक और दे दो 0 तो यहाँ पर कितने बचेंगे 18। अब 16 के भाग लगाइएगा तो n बराबर 16 दूनी 32 16 ते 48 16 चौक 64 16 छक्का 96 4 बचा दशमलव लगा दिए 0 बढ़ा दिए 40 हो गया 16 दूना 32 8 बच गया 16 80 तो गुणित 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे सवाल 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो अर्थात k बराबर कितना मान लिखा हुआ है 81 तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए अर्थात एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुणित 10⁻⁻19 सॉरी 12 होता है 8.85 गुणित 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन का मान तो सूत्र होता है k बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है तो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो सूत्र क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर k इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर k की जगह पर 81 और गुणित 8.85 गुणित 10⁻⁻12 तो इसका गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा किसका एप्सिलॉन निरपेक्ष की वैद्युतशीलता इसका गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल है बेसिक न्यूमेरिकल है। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी पाठों के न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल परीक्षा में आते हैं 50% न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी 30% भी आ जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और थ्योरी की भी आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जहाँ भी समझ में ना आए वो आप क्वेश्चन करिए कमेंट करिएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद।